हर लिहाज से एक अच्छा जानवर है। सबसे खूबसूरत चीज़ वाला क्या है इसकी डॉक्टर साहब, इस जानवर का जो रंप एंगल है दैट इज़ वेरी गुड। रंप एंगल इज़ एक्सीलेंट। चार भी थनों का साइज़ चेक कर लें, ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच साइज़ है इसकी। ये 2 हड्डियाँ जिसकी मैं बात करता हूँ, इन हड्डियों को देख लें तो तकरीबन एक ही बता के इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये थर्ड में भी हो सकती है, ऐसे जानवर फोर्थ लैक्टेशन में भी ऐसे ही रहते हैं। ये एडवांटेज है ऐसे जानवरों का। इसी तरह ये जो गाय है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। तमाम भाई मेरे साथ मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ले जनाब, क्लोज़अप के जानवर लेने आए हैं और तकरीबन 8 जानवरों में से या 9 जानवरों में से हमने 4 निकाले हैं। अभी आपको दिखाते हैं वो 4 कौन कौन से हैं। डॉक्टर साहब, क्या ज़रूरत पड़ गई आपको इस वक्त क्लोज़अप के जानवर लेने की? सर हमारे पास मिल्क की डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ की जा रही है। इस है। वजह से सर हमें क्लोज़अप के जानवरों की कितना दूध सेल कर रहे हैं? सर तकरीबन हम फिलहाल 650-700 लीटर सेल कर रहे हैं। 650-700 लीटर सेल कर रहे हैं। मज़ीद डिमांड कितनी है? सर मज़ीद डिमांड तकरीबन हमारी 1000-1200 की डिमांड हमारी। कितने रेट पे सेल कर रहे हैं? सर तकरीबन 240-230। दही भी सेल करते हैं? जी सर। दही का रेट क्या है? 250 रुपये सर। 250 में सेल कर रहे हैं। और जो आप दूध देते हैं ये सारा काऊ मिल्क है? जी सर, सारा कौन है। तो कोई परेशानी आवाम की तरफ से कि ये गाय का दूध है और नहीं ये सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, बल्कि वो लोग खुश होके ले रहे हैं क्योंकि उसकी फ़ैट अच्छी है। कितनी फ़ैट आ रही है? सर हमारी 4.1-4.2 तक जा रही है। ले जनाब, ये बात मैंने डॉक्टर साहब के मुंह से सुनवा दी है। लोग कहते हैं गाय का दूध सेल कैसा होगा। ये 4.1 4.2 फैट का जो दूध है ये बड़े आराम से आपका मार्केट में सेल हो जाता है एंड यू विल एंजॉय इट। डॉक्टर साहब आपके लिए गायें सेलेक्ट कर दी हैं, एक एक करके आपको गायें दिखाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये गाय सामने ये जा रही भागती भागती पागलों की तरफ, ठीक है जी, मेंटल हुई है गाय जो है। इस वक्त जो है आप कह लें तकरीबन कोई 240-45 दिन की प्रेग्नेंट है। कैसा सर रिकॉर्ड दिखाइएगा? अच्छा, रिकॉर्ड उनके पास है। ये सारी सेक्स सीमन की प्रेग्नेंट है और जो लेके जा रहे हैं। और इन जानवरों की खसूसियत ये है कि सारी पहलने हैं और सारी ये चलती फिरती आप देख लें, दे आर वेरी एक्टिव और माशाल्लाह बहुत भाग रही हैं, खूबसूरत है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो हेल्थ है ना क्लोज़अप के लिए ये आइडियल है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये इसके जिस्म पे ना हल्के हल्के दाने नज़र आ रहे हैं। कुछ दोस्त इसको देख के परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये दिस इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है जी। मेरे जिस्म पे भी बहुत सारे दाने हैं तो मैंने तो कभी कोई दवाई नहीं खाई, इनको भी ज़रूरत नहीं है। ये हल्के फुल्के दाने बनते रहते हैं, इसकी टेंशन नहीं लेनी। जानवर माशाल्लाह हशाश वशाश है, ठीक ठाक है, हर लिहाज से एक अच्छा जानवर है। सबसे खूबसूरत चीज़ वाला क्या है इसकी डॉक्टर साहब, इस जानवर का जो रंप एंगल है दैट इज़ वेरी गुड। रंप एंगल इज़ एक्सीलेंट। 4 सेंटीमीटर का फ़र्क होना चाहिए डॉक्टर साहब। ये जो इसकी ये हड्डी है और पिछली हड्डी है, ये 2 हड्डियाँ देख रहे हैं। जो 2 हड्डियाँ बताता हूँ, अगली हड्डी से पिछली हड्डी 4 सेंटीमीटर नीचे हो तो वो आइडियल में काउंट की जाती है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको आज ही की वीडियो में एक और बता देता हूँ कि जो थनों का साइज़ है डॉक्टर साहब कितना होता है आइडियल, पता है कोई आइडिया? सर मेरा ख्याल 1.5 इंच तक। नहीं डॉक्टर साहब, आपने नज़दीक तो नहीं बता दिया। जो थनों का साइज़ आइडियल काउंट किया जाता है वो है 2 इंच 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर थन का साइज़ है तो उसको हम आइडियल काउंट करते हैं। तो ये जो जानवर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं डॉक्टर साहब, इनका जो थन का साइज़ है तकरीबन 1.5 इंच के राउंड अबाउट है, ठीक है जी। ये जानवर है जी, ये जो पहला जानवर है ये जर्सी का और एचएफ का क्रॉस है। ये भी जर्सी एचएफ का क्रॉस है। अब ये भी जर्सी एचएफ में है, ये भी जर्सी एचएफ में है। मेरे हिसाब से ये वाला जानवर जो है ज़्यादा परफॉर्म करेगा डॉक्टर साहब। क्यों डॉक्टर साहब वाला? इसका BCS अच्छा है। देख तो डॉक्टर साहब, इसका BCS तो है ही है। दूसरा इसमें जो नज़र आ रहा है मुझे, इसमें एचएफ का ब्लड ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ ये आप देख रहे हैं, गोबर नरम कर रही है। एक तो ये वैसे बच्चा देने के नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। दूसरा, जब जानवर पे स्ट्रेस आती है, जानवर भागता दौड़ता है तब भी गोबर नरम हो जाता है। तीसरे नंबर पे इसका अगर हिवाना देखें तो ये अगर इसका थन गौर करें आप, थोड़ा सा थन ऊंचा नीचा नज़र आ रहा है डॉक्टर साहब। ये भल होती है भाईजान, बच्चा देने के नज़दीक हिवाने को भल पड़ जाती है और भल ऊपर नीचे हो जाती है, शिफ्ट भी करती रहती है। इससे परेशान नहीं होना। अभी इसका हम थन चेक भी करेंगे, चेक करके लेंगे। तो दूसरा जानवर ये जी,
इस जानवर से डॉक्टर साहब हम 35 के राउंड अबाउट की उम्मीद लगा रहे हैं। फुल गर्मी का मौसम है तो 35 और 4.3 4.4 फैट इंशाल्लाह। ये दूसरा जानवर है, ये भी जर्सी HF में क्रॉस है। इससे मैं 30 लीटर की उम्मीद लगाऊंगा डॉक्टर साहब। 30 पे गुजारा हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह सर जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि इस जानवर ने खुराक कम खानी है। इस जानवर के मुकाबले में ये जानवर खुराक ज़्यादा खाएगा। तो FCR जिसे हम कहते हैं ना, फूड कन्वर्शन रेशो, फीड कन्वर्शन रेशो जो है वो इस जानवर की बेहतर आएगी। ये 30 लीटर दूध भी दे देगी और खुराक कम खाएगी और इसके साथ साथ इसको आगे ब्रीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये जानवर ही पसंद किया गया, ये जो खड़ी है। अच्छा, इसके अगर पिछले थनों को देखें तो 2 छोटी थनियाँ आपको नज़र आ रही हैं। मैं पीछे दिखा दिए देखें, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टीट्स। ये खूबसूरती के अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मुकाबला खूबसूरती में। डॉक्टर साहब आपने मुकाबला खूबसूरती में लेके जानी है? नहीं सर, पक्की बात है। हमें सर प्रोडक्शन चाहिए बस आपको, बात ठीक हो गया। तो ये जनाब प्रोडक्शन के हवाले से एक बहुत अच्छा खूबसूरत जानवर है, बैलेंस जानवर है, मीडियम साइज़ की HF है। ठीक है जी। ये वो जानवर हैं जिनके बारे में अक्सर औकात मैं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ कि यार ये पहले सूबे है, दूजे है, कि ये ऐसा जानवर बनेगा इंशाल्लाह। दरअसल दूसरे लैक्टेशन में भी आपको ये ऐसे लगेगा जैसे ये पहले का। इसका भी थनों का साइज़ चेक कर लें। ठीक है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच साइज़ है इसकी। ये 2 हड्डियाँ जिसकी मैं बात करता हूँ, इन हड्डियों को देख लें तो तकरीबन एक ही सिमत में है। इसकी जो लाइन है डॉक्टर साहब, टॉप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। डॉक्टर साहब एक चीज़ नोट करें, जितनी भी सिलेक्शन हम यहाँ से जानवरों की करके लेके जाते हैं, मैं कभी भी ऐसा जानवर नहीं लेता जिसकी टॉप लाइन स्ट्रेट ना हो। डॉक्टर साहब मेरे पास हैं, टॉप लाइन बताते हैं कहाँ से कहाँ तक आपने मेजर करनी है ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। डॉक्टर साहब ये जो अगली टांग देख रहे हैं आप, इसके टॉप से लेके ये जो पहली हड्डी आ रही है ऊपर, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है जी, ये पसलियों से लेके ये पीछे रंप तक, ये जो है ना ये टॉप लाइन है। ये स्ट्रेट लेनी है आपने, ये ऐसे नीचे को नहीं होनी चाहिए और ऐसे ऊपर को नहीं होनी चाहिए। अगर आप देख लें सारी ऐसी हैं, इसकी भी स्ट्रेट है, इसकी भी स्ट्रेट है, इसकी भी स्ट्रेट है। और डॉक्टर साहब इसको स्ट्रेट रखने का फ़ायदा क्या होगा बोला? सर ब्रीडिंग एफिशिएंसी अच्छी रहेगी और मेरे ख्याल से। और सर सबसे बड़ा पॉइंट, लेमनेस नहीं आएगी। यस डॉक्टर साहब, लेमनेस नहीं आएगी। डॉक्टर साहब ये आपकी तरह जैसे माशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग है ना, ये डॉक्टर साहब देखें माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, जवानी की पीक पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैं डॉक्टर साहब ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसे ही समझ लें आपकी ये जवानी में। और ऐसा जानवर डॉक्टर साहब आप इससे ज़्यादा नंबर ऑफ लैक्टेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा निकलेगी। आप सीमन सिलेक्शन करते हैं ना, उसमें एक फ़ीचर पढ़ते हैं PL, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव लाइफ। तो प्रोडक्टिव लाइफ ऐसे जानवरों की ज़्यादा होती है। अच्छा, आप चीज़ नोट करें, बाहर डॉक्टर साहब किसी किस्म का धूप नहीं है, लेकिन आप नोट कर रहे हैं हल्की हल्की पेंटिंग कर रहे हैं। लोग हम उनसे कहते हैं कि टेम्परेचर बड़ा ठीक है, टेंशन कोई नहीं। अब 9 बजे का टाइम है, इस वक्त हम लाहौर में खड़े हैं, टेम्परेचर है 27, फील्स लाइक 33। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी देखें 89 है। तो अक्सर बात मैं करता हूँ कि टेम्परेचर 27 पे अगर आपकी 85-90% ह्यूमिडिटी आएगी तो जानवर आपके डिस्टर्ब होंगे। डॉक्टर साहब आप बताएं आपको पसीना क्यों आ रहा है? सर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर तो 27 है। एग्जैक्टली सर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सांस लेने में भी मुश्किल है। सांस लेने में ट्रबल हो रही है ना? Exactly. अच्छा, मुझे लगा सर मुझे केले को मुझे हो रही है, आपको भी हो रही है। जी सर। वो मैं बुढ़ा बंदा हूँ ना, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। कभी लोग सर कहेंगे यार बुढ़ा हो गया, और आप जवान बता रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है मुझे भी बताना चाहिए। जी सर। डॉक्टर साहब को पसीना आ गया, डॉक्टर साहब को बेहद पसीना आ गया, हालांकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे खड़े हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ आपने वो पंखे के सामने खड़े होना 1.5 से 2 मिनट, ये सारा पसीना गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इस वक्त हवा चाहिए। हवा में नमी है तो आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हवा बिल्कुल जो है ना नहीं चल रही, पत्ते भी नहीं हिल रहे, ये चीज़ें ये सामने देख लें। अच्छा, ये मैं आपको आज एनिमल आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, यूज़फुल होंगे। अब डॉक्टर साहब इनकी टांगें चेक करें। डॉक्टर साहब ये टांग देख रहे हैं, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल मुड़ी भी ऐसे मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे दिखाता हूँ ना, बिल्कुल स्ट्रेट हो ना ऐसे मुड़ी हो। ठीक है, ये जो स्लाइड सा एंगल है ये आइडियल है, हल्का सा जो एंगल है इसका भी देख लें, स्लाइड सा एंगल है। ठीक है, इसका भी देख लें स्लाइड सा एंगल है, और इसका भी देख लें स्लाइड सा एंगल है। तो ये जो जानवर हैं डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपके फार्म पे जब जाएंगे तो आपको जो परेशानी अक्सर आ जाती है ना कि यार ये लंग मार गई, डॉक्टर साहब अ लेम काओ इज़ कह लेना कि बिल्कुल वेस्टफुल काओ, किसी काम की नहीं है, यूजलेस काओ आपकी गाय ने। अच्छा, इस गाय में एक और चीज़ देखें, इसके भी अगले थनों पे एक एक्स्ट्रा टीट है डॉक्टर साहब, ये देख रहे हैं, ये इजाफी थन है। तो भाई ये इजाफी थन जो है इससे परेशान नहीं होना, ये इजाफी थन आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं,
अगर इसको लगा भी रहने दें तो तब भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसको मशीन लगनी है, मशीन मिल्किंग पे ये डिस्टर्ब नहीं करते। जब तक ये एक्स्ट्रा टीट या इजाफी थन आपके असल थन के बिल्कुल साथ ना हो कि वो मिल्किंग में डिस्टर्ब करे, तब तक इनको काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। मुझे याद है मैं फार्म पे था डॉक्टर साहब, एसपी फार्म पे, तो मेरी रूटीन थी जो एक्स्ट्रा टीट वाली बच्चियाँ होती थी मैं काट देता था, बचपन में ही काट देता था, ताकि कल डॉक्टर साहब बात ये है कि ये तो बड़ा फार्म है, यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि ये बच्ची खड़ी है, लेनी ले लो वरना जाओ घर को। ये व्यापारियों की तरह सेल नहीं करते। अदरवाइज अगर व्यापारी के पास ये गाय खड़ी हो तो इस पॉइंट को बुनियाद बना के इसका रेट कम करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही है एग्जैक्टली सर। तो भाई मेरे, अगर आपने अपने फार्म पे गायें सेल करनी है और अभी आपके फार्म का उस तरह से नेम इस्टेब्लिश नहीं है तो फिर मेरे भाई एक्स्ट्रा टीट को काट दें। ये देखें डॉक्टर साहब, जो मैं बात कर रहा था, इसका जो रंप एंगल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, इसकी दुम के साथ जो दो हड्डियाँ हैं, दुम के साथ जो दो हड्डियाँ हैं, अगर इस गाय की आप देख लें, ठीक है, ये देखें, ये स्पेस कम है, इस गाय की स्पेस देखें ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका मैं आप आम अल्फाज में बताता हूँ कि ऐसे गेट पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। ये पीछे दुम के साथ जो दो हड्डियाँ ना, इसका गेट पूरा हो जाए तो ये हो जाए, ये गेट पूरा हो जाए, ये वाला, ठीक है। तो ये आइडियल कंसिडर किया जाता है हीफर के लिए, ठीक है जी। इसका भी देख लें आप, ये भी पूरा गेट है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता चलूँ डॉक्टर साहब, जब भी आप कोई काव लेने आते हैं ना, या हीफर लेने आते हैं, या कल आप सीमन भी यूज़ करते हैं, अपने फार्म पे कोई काव प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, याद रखें कभी भी 100% आइडियल नहीं होगा। हर गाय के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ, कुछ ना कुछ खामियाँ। इवन कि हम इंसान, हम भी ऐसे ही हैं, हमारे अंदर खूबियाँ भी हैं, हमारे अंदर जो ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हमने आगे सीमन की सिलेक्शन से बेहतर करने हैं। ये जानवर इनके ऑलरेडी जो फार्म पे खड़े हैं डॉक्टर साहब, देख रहे हैं ये। अब ये गाय जो है डॉक्टर साहब, इसकी टॉप लाइन स्ट्रेट है, देख रहे हैं। और आप इस वक्त अगर कोई मुझे पूछे ना कि इसका सूआ कौन सा है, तो सेकंड या थर्ड में कहीं ना कहीं ये फॉल करती होगी, मे बी थर्ड ही हो, लेकिन ये सेकंड बता के इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये थर्ड में भी हो सकती है। ऐसे जानवर फोर्थ लैक्टेशन में भी ऐसे ही रहते हैं। ये एडवांटेज है ऐसे जानवरों का। इसी तरह ये जो गाय है, ये चूँकि इसमें क्रॉस का जानवर है, इसकी स्ट्रेंथ ही और है, ठीक है जी। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, वो बाकी जानवरों से डिफरेंट है। ये जो जानवर जा रहा है, ये देखें जी। अच्छा, इसकी टीट साइज़ देखें डॉक्टर साहब, ये जिसको कहते हैं ना पूरा ही 2 इंच, ये है, ठीक है जी। ये जनाब, ये देख लें। अच्छा, एक इसकी जो एक होता है डॉक्टर साहब थन का साइज़, एक होता है थन की थिकनेस, कि थन कितना चौड़ा कितना मोटा है। इसकी थिकनेस थोड़ी कम है, ठीक है। थिकनेस जो है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो जानवर है, ये वाला, इसके थन की थिकनेस अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। अभी चूँकि हीफर है, मिल्किंग पे जब आएगी ना तो इसकी थिकनेस अच्छी बन जाएगी। तो ऐसा जानवर मिल्किंग पे ठा करके मिल्किंग मशीन निकाल देती है। लीजिए, अब इन जानवरों को चेक करते हैं डॉक्टर साहब, बच्चेदानी देखते हैं और इनके थन चेक करते हैं। ठीक हो गया। ले जनाब, ये जानवर सेलेक्ट हुए जी आज, क्लोजअप के जानवर हैं। अब इनको चेक करते हैं और देखते हैं हमारे साथ ये क्या करती हैं। इनमें 3 जानवर HF थे, 2 जानवर HF जर्सी क्रॉस हैं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 35 इंशाल्लाह। ले जनाब, इनको लगाते हैं, इनके बच्चेदानी चेक करते हैं, इनके थन पास करते हैं। ले जनाब, माशाल्लाह सेहतमंद, खूबसूरत, सारे मीडियम स्टेचर के जानवर हैं। लंबे चौड़े हाथी नहीं हैं, सारे माशाल्लाह मीडियम स्टेचर के जानवर हैं जी। ले जनाब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब इनको चेक करते हैं। डॉक्टर साहब तैयारी है जी सर। खाना आप चेक करेंगे, मैं चेक कर लूँ? सर मैं भी चेक करूँगा, आप भी चेक करूँगा। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। यही ना बात, वेरी गुड। ले जी, हाँ जी सर। बच्चा मौजूद है, टार्शन मार्शन कोई नहीं डॉक्टर साहब, थन ओके हैं। आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, तो मुंह लटका के खोलते क्या की कर रहे हैं, इधर आ, तुम उधर की कर रहे हैं? डॉक्टर साहब चड्डे जे बहुत करंट है, ये कमाल करेगी इंशाल्लाह। क्या करेगी? कमाल करेगा। कमाल करेगी इंशाल्लाह, करंट पूरा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, बच्चा खुश है अंदर, हैप्पी। चलें जी,
वैसे ठीक है, खाना भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है डॉक्टर साहब, बच्चा इज हैप्पी, मुबारक हो भाई। छिपो या उधर न छिपो। या परे कर लो, एक काम करो। ठीक डन हो गया। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बेहतरीन बेहतरीन, काका इज फाइन। टेम्परामेंट कोई नहीं है, टेम्परामेंट की खा रहे हैं, चड्डे में करंट पूरा डन हो गया जी। माशाल्लाह जानवर चेक हो गए और इनके थन भी चेक हो गए, अंदर से बच्चेदानियाँ भी चेक हो गई, कोई टॉर्शन नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपने अगले घर जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड इनकी हर चीज़ हमें अवेलेबल की जाएगी। दुआ कीजिएगा अल्लाह की ज़ात डॉक्टर साहब के लिए इनको बेहतरीन साबित करें। डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कटोगे 35 किलो? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह देख लें, इंशाल्लाह सर। 30 तक कर लो मैं कहना। तो पहले भी निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी निकाल चलें, डॉक्टर साहब का एतमाद आज बड़ा लग रहा है जी, इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाकी ये देखें जी, ये HF रखनी है तो ये कुछ करना पड़ेगा आपको, ये माहौल देना पड़ेगा। फुली वेंटिलेटेड है और पंखे शंखे लगे हुए हैं, और आप देखें सारे पंखे 40 फुट के फासले पे लगे हैं और ढेर सारे पंखे चल रहे हैं। पंखे गिनने मुश्किल हैं, यहाँ पे इतने पंखे लगे हुए हैं, ठीक है जी। और जानवर आप देखें इतनी गर्मी के मौसम में, ये जब डॉक्टर साहब बाहर खड़े हैं पसीनों पसीनी हुए पड़े हैं, जानवर अंदर कंफर्टेबल हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हाई वेलोसिटी फ़ैन लगे हुए हैं। एक और चीज़ काबिल गौर है यहाँ पे, ये पूरा पंखों का एंगल चेक कर लें कि पंखे किस एंगल पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे फार्म्स पे देखा जाता है पंखे सीधे लगा देते हैं, तो भाई पंखे सीधे नहीं लगाने, ये एंगल चेक कर लें। ये कुछ 15 को डिग्री का एंगल राउंड अबाउट बन जाता है, इस एंगल पे आपने पंखे लगाने हैं, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग एंजॉय करेंगे। और पंखा भी जो है कोशिश करें कि डायरेक्ट ड्रीवन लें, मोटर जो बेल्ट वाला पंखा है वो अवॉइड करें, डायरेक्ट ड्रीवन जो पंखे हैं वो आप ले लें। ये आपके जानवर देखें सारे बैठे हैं, बड़े इसी के साथ बैठे हैं फुल गर्मी में और जुगाली कर रहे हैं। ले जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।